शौकत खानम अस्पताल के फंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की। इमरान खान का अदालत में एतराफ। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मुझे मामले से आगाह किया गया। हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम इस वक्त याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया। पीटीआई चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मामला खत्म नहीं वहीं से शुरू होता है। जब सरमायाकारी की गई उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था, जब वापस आए तो 120 रुपए हो चुका था। वज़ीर दिफा के वकील का जवाब, केस की समाअत मुलतवी। साइफर के जरिए पीटीआई हुकूमत हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। दरखास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। एफआईए ने बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में पेश करदा ज़िमनी चालान में कहा गया कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी केस में मुलव्विस नहीं पाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं पीर को दरखास्त जमा कराएंगे। हुकूमत का एक ही काम अपने मुकदमात खत्म कराना है। सुलेमान शहबाज केस उसकी कड़ी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान तमाम ताकत के बावजूद 4 साल में एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी। आप इस मुल्क की महंगाई, कर्जे, मुआशी तबाही और कौम की बेरोजगारी के मुजरिम हैं। मैं मोहम्मद आज़म खान सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने मनसब संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। आज़म खान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से मौसूल नामों पर वर्किंग शुरू। 4 नामों के प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं। तफसीली प्रोफाइल में 4 की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन कल निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 15 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 रोज़ में विफाकी हुकूमत को फंड्स के लिए खत लिखेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और केपी के आम इंतखाबात में आरटीएस इस्तेमाल न करने का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 इंतखाबात में इस्तेमाल करदा आरएमएस के जरिए करवाए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। पीटीआई का पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज। आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करूंगा। सिर्फ इन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे जो पीटीआई के साथ मुखलिस हैं। मेरिट पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की 64% नशिस्तें खाली। अब इलेक्शन नहीं रुक सकते। फवाद चौधरी की गहन गरज। कहा जब तक सियासत ठीक न हो मईशत ठीक नहीं हो सकती। ये इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे काला चोर चोरी करने के बाद भागता है। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और केपी में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड की क़ियादत कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने संभाला दिया। जब भी इंतखाब होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब।
पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पार्टी ओहदेदारों को टास्क दिए। पीटीआई का नून लीग को बड़ा सरप्राइज। सरगोदा से साबिक रुकने कौमी असम्बली और नामवर मजहबी शख्सियत पीर अमीनुल हसनात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीर अमीनुल हसनात की शमूलियत से तहरीक इंसाफ को तकवीयत मिलेगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खान खटक की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। कहा जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कंगाल किया। आने वाले इलेक्शन मुल्क को कौम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तजर्बाकार इलेक्शन से कबल लंदन जा बैठे हैं। वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन खाक लड़ेंगे। जालसाजों और चोरों ने मुल्क की सालमियत को खतरे से दो चार कर दिया। मेशत चलाने के हवाले से हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ। बोले जब भी मुश्किल फैसले करेंगे अवाम पर बोझ पड़ेगा। सियासत से पहले मुल्क का सोचने की जरूरत है। कोयटा में सेमिनार से खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है मैं जमहूरियत है ना इंसानी हुकूक। 75 साल में कोई सबक नहीं सीखा। लोगों को इंसाफ देंगे तो तभी मुल्क कामयाब मुल्क तस्वुर होगा। जहां भी मौका मिला अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए, शहर में इत्तफाक राय और मुत्तफ़िका मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। कराची का मेयर लाने का मिशन। हाफिज नईम की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन मांग लिया। हाफिज नईम कहते हैं धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कंप्रोमाइज्ड बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज़ किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम रब्ता करके तो फिर विल गेट बैक इंशाल्लाह। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना था मुश्तरका कमेटी फॉर्म 11 और इलेक्शन से मुतालिक दीगर मामलात को देखेगी। बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर कराची में ड्रामा किया गया। 40 यूसी से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मेयर कराची के लिए नंबर गेम। पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। नून लीग से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून के ताउन की यकीन दहानी। सईद गनी कहते हैं पोलराइजेशन खत्म करके कराची के मसाइल हल करना चाहते हैं। हमारा पहला इंतखाब जमात इस्लामी ही है। मेयर के लिए जमात इस्लामी दूसरी जमातों से बात कर रही है तो ये उनका हक है। कराची बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा गिनती कराना भी बेकार गया। जिला किमाड़ी की 8 यूसी के नताज की दोबारा गिनती मुकम्मल। यूसी के हतमी नताज में 6 यूसीज पर पीपल्स पार्टी की फतह बरकरार। पीटीआई सिर्फ 2 यूसीज पर ही कामयाब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट इंतहाई कम रहा। जिस तरह शहरियों को पोलिंग के लिए निकलना था वो नहीं निकले। कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे। किसी माफिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलाअत शर्जील मेमन को दिल का दौरा। NICVD हैदराबाद मुंतकिल। शर्जील इनाम मेमन की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई। सूबाई वजीर के दिल की 2 शरियानें बंद थीं। 2 स्टंट्स डाल दिए गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि शर्जील मेमन की हालत पहले से बेहतर है। वज़ीर आज़म से साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और हल्के की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साद रफ़ीक ने बलोचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर को रेलवे का सफ़र बेहतर और महफूज बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं सूबे का माली बहरान शदीद हो चुका। विफाकी महकमे टस से मस नहीं हो रहे। बलूचिस्तान के माली बहरान को हल करने में लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। PPL ने वाजिबात अदा न किए तो सख्त फैसला करने पर मजबूर होंगे। बलूचिस्तान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद की मुलाजमत से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर फौरी अमल दरामद कराने का हुक्म। लिखा, खुसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना खैरात नहीं, आईनी हक है। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा, किसी मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से इसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, रगों में खून जमने लगा। कोज़क टॉप, पुराना चमन, शीलाबाग और तुबा चकजई में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा चमन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मलके कोहसार मरी में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वीकेंड की वजह से सयाहों का रश भी बढ़ गया। मौसम का हाल सुनाने वालों ने कल भी बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। डेरा गाजी खान में वक्फे से बूंदाबांदी, फोर्ट मिनरो में बर्फबारी, हर सू चांदी फैल गई। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढांप लिया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का नजारा करने के लिए फोर्ट मिनरो पहुंच गए। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर इक़्तिदार में महंगाई का राज बरकरार। इस्लामाबाद में चिकन का फी किलो गोश्त 650 और जिंदा मुर्गी 390 रुपए में फरोख्त। सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए में बिकने लगा। चक्की का फी किलो आटा 170 से ज्यादा रुपए में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इन एक्शन। मुराद अली शाह ने कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जांच करने का फैसला कर लिया। प्राइस कंट्रोल के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाए। दुकानों, स्टॉल्स, बाजारों पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा की जाए। वज़ीर आला की हिदायत। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कल से लाहौर में नान और रोटी की कीमत में इजाफे का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल नान रोटी एसोसिएशन ने कहा है, कल से रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। और पाकिस्तानी बैटर शान मसूद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक दुल्हन के हमरा फोटोशूट वायरल। कौमी व लिबास का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा।